वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले 24 घंटे से जो है आप एक न्यूज सुन रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है 27,000 वैकेंसीज का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 27,000 वैकेंसीज की आपने अपडेट न्यूज सुनी होगी। तो क्या ये सच है? पहला सवाल तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या ये सच है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सच है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने 27,000 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर बात कही है कि वो 27,000 वैकेंसीज निकाले सरकार और इस पर भर्ती कराए। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब बहुत से लोगों के मन में 3 से 4 सवाल होंगे और आई होप कि मैं आपके इन 3 से 4 सवालों का जवाब कम से कम शब्दों में दे पाऊंगी। तो बहुतों के माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या जो आपकी 68,500 वैकेंसीज आई थी, तो उसमें जो बीएड वाले थे, तो क्या वो इस वाली भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्या उनको लिया जाएगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो भर्ती आएगी, ये जो विज्ञापन आएगा, ये एक नया विज्ञापन आएगा और इसमें ऑल ओवर जितने स्टूडेंट हैं, चाहे वो पुरानी भर्ती के बीएड स्टूडेंट हो या अभी के जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो, सभी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जो आपकी वैकेंसीज थी 68,500 वाली, उसमें क्या था कि आपके लगभग 41,000 पद जो है भरे गए थे और उसके बाद आपके खाली रह गए थे। तो जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो चुनौती के लिए कोर्ट पर चले गए और उन्होंने कहा जो कट ऑफ है उसको डाउन कर दिया जाए ताकि हम भी उस भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, ताकि हमें भी वो भर्ती मिल पाए। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज किया और कोर्ट ने कहा कि जो शेष पद बचे थे उस भर्ती में, जो 68,500 वाली भर्ती थी, उसमें जो आपके शेष पद, जो 27,000 समथिंग पद जो बचे थे, उस पर वो एक नया विज्ञापन निकलवाएंगे और उसी के थ्रू वहां पे भर्तियां होंगी। एक नया विज्ञापन निकलेगा जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तब भर्तियां होंगी। अब कोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन सरकार इसे अपने नजरिए से कैसे देखती है? क्योंकि पहली चीज, सरकार एक तरफ तो स्कूलों में ताला लगवा रही है, वो कहती है कि मुझे शिक्षक की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि हमारे जो शिक्षक हैं और जो बच्चे हैं उनका रेशियो भी बराबर है, उनको नीड ही नहीं है शिक्षकों की। तो कैसे वो भर्ती लाएगी जब उनको जरूरत ही नहीं है? मुद्दा तो यही फंसता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भर्ती ही नहीं देना चाहती। कभी कभी तो ये लगता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या यहाँ की यूपी सरकार हो, सभी एक थाली के चकदे बट्टे लगते हैं, है ना। तो जब तक कोई विज्ञापन नहीं आता, मैं ट्रस्ट नहीं करती। जब तक कोई विज्ञापन नहीं आ जाता, जब विज्ञापन आएगा तभी मैं मानूंगी कि हाँ, कोई भर्ती यूपी में आने वाली है। और अभी ये जो 27,000 वाली है, ये भी अगर किसी पन्ने में फंस गई ना, तो इसका भी केस अभी खिंच जाएगा। तो बेहतर ये है, मैं तो यही कहूंगी कि लगभग 2018 के बाद से यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं आई है। लगभग 6 से 7 साल होने आए हैं और अब तो 2025 भी आने वाला है और अभी तक यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिली है। मैं यही आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि इसको साइड ऑप्शन में लेके चलो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। कुछ और भी ऑप्शंस हैं, कहीं और ट्राई करो। बिहार देख लीजिए, बिहार में आप कर लीजिए, या फिर अदर किसी जो गवर्नमेंट फील्ड्स में जो जॉब्स हैं वहां पर ट्राई करिए, या कुछ अलग कोर्स करिए, है ना कहीं कुछ अलग करिए। आप अगर इसी के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो लगता है अभी यहाँ पर टाइम लगेगा और जब तक कोई विज्ञापन नहीं निकलेगा मैं तो भरोसा नहीं करती। क्योंकि आप भी जानते हो, 6 से 7 साल से आप भी सुनते आए हो कि भर्ती आने वाली, भर्ती आने वाली, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। यहाँ की सरकार लगता है देना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी देखिए उम्र भी निकलती जा रही है। बहुत से मोस्टली लड़कों में सबसे ज्यादा ये रहता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी रहती हैं, उनको सब कुछ देखना होता है ना, उनको परिवार की जिम्मेदारियां और खर्चे, सब चीजें उनको कमाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि इसे एज अ साइड ऑप्शन कर दो। ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ करो, इसी के भरोसे ना बैठे रहो। जब आएगी तब इधर करना। तब 3 से 4 महीने, ऐसा तो है नहीं कि विज्ञापन आए और अगले महीने ही एग्जाम हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तैयारी अभी आप थोड़ा थोड़ा तो आपने, देखो इतना तो आपने पढ़ाई है कि आपने टेट दिया, सीटेट वगैरह दिया, तो पढ़ा तो आपने है ही, नॉलेज तो आपको है ही। बस क्या ही है, चीजों का रिवीजन करना है। तो जब कभी विज्ञापन आए तो टाइम तो थोड़ा बहुत 2 से 3 महीने का मिलता है, तब आप अच्छे से कर लेना, अपनी तैयारी पढ़ लेना और दे देना एग्जाम। लेकिन इसी के सहारे मत बैठे रहो, कुछ और भी ट्राई करो। बहुत से बच्चे इतने लंबे लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं, कुछ के तो सर के भी बाल झड़ गए, है ना। तो बस वही चीज है, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि इन सब बातों की, इन सब न्यूज़ों के झोंझले में मत आओ। अपना कुछ आगे देखो, जब ये आएगा तब इधर का सोचना, लेकिन अभी तो नहीं आ रहा है तो अपना साइड में कुछ देखो। ठीक है, आखिर कब तक इंतजार करते रहोगे? बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा ने कर्जा भी लिया होगा और अपने बच्चों को बीएड बीटीसी कैसे भी इधर उधर से जुगाड़ करके उन्होंने पैसे से बच्चों को कराया, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 7 साल, 8 साल, 10 10 साल हो जाते हैं, 12 12 साल हो जाते हैं, यहाँ पे केस ही नहीं सॉल्व हो पाते हैं, वैकेंसीज ही नहीं टाइमली आ पाती है, बस यहाँ पे चुनाव सब कुछ टाइमली आता है।
तो आपको ये भी लग रहा होगा कि चुनाव आने वाले हैं तो शायद ये वैकेंसी निकाले, तो शायद ये निकाले, लेकिन कंफर्म मत रखिएगा कि ये निकालेंगे ही, है ना। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल बंद कर दो पढ़ना, पढ़ना ना बंद करना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बस क्या है, पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहो, लेकिन अपना साइड में दूसरा भी कुछ देखो, इसी के सहारे में मत बैठे रहना, ठीक है। तो यही आपको एडवाइस देनी थी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।